Hello friend, welcome back to again this video. I hope everyone is having a good time. आज की वीडियो में हम इकोनॉमी सर्वे के ऊपर डिस्कस करेंगे जो 2025-26 में हमारा आर्थिक सर्वेक्षण आया है। इसके ऊपर हम डिस्कस ऐसे करेंगे कि वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट रहे। मोस्टली हमारा जो फोकस होगा इस पे वो जो स्टैटिक पोर्शन है इसका, जो कि मेंस ओरिएंटेड ज़्यादा है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्टली मेंस पे कुछ ना कुछ आते रहता है और ये वैल्यू एडिशन के लिए भी बहुत सही है आपका इकोनॉमी सर्वे। बट फिल्म्स में भी इससे काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं, काफ़ी इन द सेंस कि 3 या 4 क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा आई डोंट थिंक सो कि इससे ज़्यादा वेटेज होगा। तो इसको हम काफ़ी शालीनता के साथ कवर करते हैं। आई होप इसमें बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स और की पॉइंट्स होते हैं जो हम मेंस में वैल्यू एडिशन में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो देन इट्स गोना हेल्पफुल फॉर यू। तो चलिए शुरू करते हैं। हर एक पॉइंट को हम यहाँ पे कवर करेंगे जो एग्जाम और इन पर्पज से इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आर्थिक सर्वेक्षण 2000 और हाँ एक और, ये जो मैं डॉक्यूमेंट्स है ये हमारा ऑफिशियल उत्तराखंड गवर्नमेंट का जो डॉक्यूमेंट है वो है। तो मैं सिर्फ ऑफिशियल जो गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है उसमें से ही आप यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट थीम्स है, इम्पोर्टेंट टर्मोलॉजी है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, उनको आपका हाईलाइट कर दूंगा। तो आप ऐसे कवर कर लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26। तो सबसे पहले ना हमें पहली पन्ने पे जो फर्स्ट पेज है इसमें बहुत काम की चीज दिख जाती है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि समग्र विकास, समावेशी विकास और सतत विकास। ये जो वर्ड है ना, जो ये की पॉइंट्स है, समग्र विकास, सतत विकास और समावेशी विकास, ये मेंस के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेंस में हम इनको अपने जो आंसर में वैल्यू एडिशन के तौर पर इसको हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। समग्र विकास, जैसे कहीं भी विकास की डेफिनेशन आएगी तो हम वहाँ पे लिख सकते हैं समावेशी विकास, समग्र विकास या सतत विकास। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कोई टॉपिक आ गया, ठीक है, कि उसके ऊपर हमें ऐसे लिखना है, कोई भी टॉपिक सोसाइटी का रिलेटेड, तो उस पर हम समग्र विकास, सतत विकास और समावेशी विकास अलग अलग करके हम पॉइंट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो इस खाली ऐसे बताया। तो जो हमारे इकोनॉमी सर्विस को आपका कौन सी मिनिस्ट्री, तो एक जो नियोजन विभाग है हमारा, प्लानिंग कमीशन इन द सेंस की जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है, सॉरी प्लानिंग कमीशन, जो प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है ये आपका इकोनॉमी सर्वे को जारी करता है। और इसका अर्थ एवं संख्या निदेशालय, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिक्स, ठीक है। ये मैंने आपका गूगल ट्रांसलेट के उससे यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट करा है, बट इसको अर्थ एवं संख्या निदेशालय ही कहते हैं और नियोजन विभाग, ठीक है। देन इसके द्वारा ही जारी किया जाता है। थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है और क्या है इसमें कि अब जो इसका प्रस्तावना है ना, सबसे पहले प्रस्तावना को देख लेते हैं, क्योंकि प्रस्तावना से हमें एक ओवरव्यू मिल जाता है कि इसके अंदर क्या क्या हमें बातें की जाएंगी करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो उत्तराखंड है ये हमारा जो इकोनॉमी सर्वे है, फर्स्ट थिंग इसमें साफ साफ लिखा है कि ये राज्य का 8वां इकोनॉमी सर्वे है। इससे पहले 7 हो चुके हैं, ठीक है। तो ये कौन सा है? राज्य का 8वां आर्थिक सर्वेक्षण है, यानी कि 8वां है। तो एक पॉइंट बन गया है, अगर प्री में क्वेश्चन आ सकता है कि ये कौन सा है, तो ये 8वां है। देन अर्थ एवं संख्या निदेशालय द्वारा ये तैयार किया जाता है। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या है, तो जिस समय हमारा राज्य गठन हुआ था, तो जिस समय हमारा ये बना था, तो उस समय जो हमारी अर्थव्यवस्था है इसका जो आकार था वो 14,501 करोड़ था, ठीक है। जिस समय हमारा राज्य बना था उस टाइम पे हमारा इकोनॉमी का साइज था 14,501 करोड़। अब जो है ये 26 गुना बढ़ चुका है। अब है कितना? 3,81,889 करोड़, ठीक है। 3,81,889 करोड़। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि हमारी इकोनॉमी का साइज अभी है कितना। तो इसको हम ऐसे ही याद कर लेंगे डायरेक्टली, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 3,81,000 करके, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि ये जो 3 डिजिट नंबर इनको याद करो, तो 3,81,000 करोड़ करके अप्रॉक्स इतना हमारा है इकोनॉमी का साइज, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। और ये कितना राज्य गठन के बाद से कितना इसमें गुना वृद्धि हुई है, 26 टाइम्स इसमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया। देन इसके बाद जो हमारा पर कैपिटल इनकम है, राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय है, ये अभी कितनी है? ये अभी है 2,74,000, ठीक है, अप्रोक्सली। तो 2,74,000, ठीक है। ये सब प्री के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। तो 2,74,000 और मेंस में भी हम यूज कर सकते हैं पर कैपिटल इनकम के हिसाब से। 2,74,000 हमारी अभी क्या है, पर कैपिटल इनकम। और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और यहाँ पे क्या है कि जो कि राष्ट्रीय आय से ज्यादा है, ठीक है। राष्ट्रीय आय जो नेशनल एवरेज कितना है, ये अराउंड शायद 2,14,000 समथिंग है, अभी देख लेंगे इसके बाद इसमें लिखा होगा।
तो फिर भी हमारी राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है। और जो पूर्वोत्तर के राज्य है, जो पूर्ववर्ती राज्य यानी उत्तर प्रदेश से भी ज़्यादा है। और जो हमारे पड़ोसी राज्य है हिमाचल प्रदेश और जो हमारे साथ बने थे झारखंड और छत्तीसगढ़, इनसे भी अधिक है, ठीक है। तो यहाँ से हमें बहुत सारे इफेक्ट्स मिल गए। फर्स्ट थिंग की जो हमारा पड़ोसी राज्य है यूपी और हिमाचल प्रदेश, इन दोनों से हमारा यहाँ का पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है। और जो राज्य हमारे साथ बने थे झारखंड और छत्तीसगढ़, उनसे भी ज़्यादा है, ठीक है। देन राज्य गठन के समय जो जीएसडीपी है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें सेकेंडरी सेक्टर जो था उसकी हिस्सेदारी 21% थी, ठीक है। तो ये बताया कि जो सेकेंडरी सेक्टर होता है, द्वितीयक क्षेत्र, जिसमें आपका उद्योग और विनिर्माण आता है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, तो उसमें जो जीएसडीपी में जो सेकेंडरी सेक्टर का योगदान था 21% था, ठीक है। और आज ये बढ़ के हो चुका है 39.95%। तो द्वितीयक क्षेत्र का योगदान अब कितना हो चुका है, 39.95% हो चुका है। देन आज के टाइम में जो हमारा सर्विस सेक्टर है यानी कि सेवा क्षेत्र, उसका योगदान भी 50.46% हो चुका है। तो ये भी पॉइंट हो गया। ये सभी अभी आगे देखने को मिलेंगे, इंट्रोडक्शन में बस ऊपर ऊपर से देख रहे हैं। और जो इम्पोर्टेंट क्या है कि हाँ, जो राज्य गठन के समय जो हमारा गरीबी प्रतिशत था वो 32.70 यानी 32.70 था। और आज हमारा जो गरीबी प्रतिशत है 6.92% रह गया है, यानी कि काफी सुधार हो चुका है, ठीक है। कहाँ 32 और कहाँ 6। देन रोजगार की उसमें जो श्रम बल की जो भागीदारी है 45% से बढ़कर 60% हो चुकी है, ठीक है। यानी कि जो पॉपुलेशन है उसमें 60% लोग श्रम बल में भागीदारी निभा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो एक ओवरव्यू था कि ये इसके अंदर डिस्कस होगा करके। देन अब इसमें और देखते हैं कि क्या क्या आएगा, फिर उसके हिसाब से ही इसको कवर करते हैं। तो थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं, SDI अभी नहीं देखना है। अब यहाँ से ना ये बहुत सही कराएं इस बार, ये डायग्राम के थ्रू हमें समझाने के लिए दिया है, जिससे याद करने में काफ़ी ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो डायग्राम के थ्रू समझते हैं इसको। तो जैसे पहले में लिखा है कि जो PCI है, पर कैपिटल इनकम, वो कितना है, वो जब राज्य गठन हुआ था तब उस समय हमारा 15,000 अराउंड था, 15,285, ठीक है, यानी 15,000 मान के चलो। अभी कितना पहुंच चुका है, 2,70,000 अराउंड, ठीक है, यानी कि 2,73,000 समथिंग है। तो लेकिन यहाँ ये जो डाटा हमें एग्जैक्टली याद करना होगा प्रीलिम्स के हिसाब से, 2,73,921 इतना, ठीक है, 2,73,921। तो ये हमारा पर कैपिटल इनकम है, ठीक है। देन हमारा जीएसडीपी कितना है अभी, हमारा 3,81,000 समथिंग है जीएसडीपी। और राज्य गठन के समय 14,000 समथिंग था, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों अच्छे से करना है। और जो स्टेट का बजट का साइज है हमारा, जो अभी तो 1,11,000 2,000, ये जो 26 का बजट है उसमें अनाउंस किया कि इतना एस्टिमेट हो सकता है, इतना बजट 1,11,000 समथिंग। लेकिन जो ये 25-26 का, सॉरी 24-25 का है जो, एक मिनट, वाई एम मिस्टेक हियर, सॉरी 25-26। तो जो 25-26 का है, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा स्टेट बजट का साइज है ये 1,00,000 अराउंड समथिंग है, ठीक है, यानी कि 1,00,000 को पार कर दिया हमने। लेकिन राज्य गठन के समय ये मात्र 4,000, आपका 4,000 करोड़, ठीक है, इतना स्टेट का साइज था, जी स्टेट का जो बजट है। बट अब 1,00,000 को पार कर चुका है, इस बार का 1,11,000 समथिंग है। देन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें हमारा योगदान देखो कितना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितना योगदान है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आता है सेकेंडरी के अंदर, तो इसमें योगदान हमारा 26% अराउंड। और राज्य गठन के समय ये 9.30 था, ठीक है। ये कंपेयर करने के लिए प्रीलिम्स में नहीं आएगा, प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछेगा कितना है अभी, लेकिन ये कंपेयर करने के लिए हम मेंस के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे हम इसको अच्छे समझने के लिए डाल सकते हैं। देन स्टार्टअप और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अंडर MSME, ये सब मेंस के लिए है इंपॉर्टेंट। जैसे इंडस्ट्री में काफ़ी MSME में काफ़ी सुधार हुआ है, ठीक है। स्टार्टअप पहले 0 थे उस टाइम पे, आज 1,00,000 आज 1,000 मतलब 1,000 समथिंग, 1,000 प्लस हमारे स्टार्टअप निकल रहे हैं। और जो इंडस्ट्री है, लार्ज इंडस्ट्री 107 है, ठीक है। और ऐसी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अंडर लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, 40,000 अराउंड। देन नंबर ऑफ MSME, ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये एक टाइम पे गठन के टाइम 14,000 थे, आज 80,000 अराउंड पहुंच चुके हैं। जो GI टैग है, आज हमारे पास टोटल 29 GI टैग है। ये जो वैल्यू है चेंज होती रहेगी, बट अकॉर्डिंग टू बजट के हिसाब से देख लो कि 29 GI टैग है हमारे पास अभी के टाइम में उत्तराखंड में। देन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे हेलीपैड वगैरह हो गए, तो 7 हेलीपैड है अभी के टाइम में। और रोड की लेंथ इतनी हो गई है 43,000 किलोमीटर अराउंड, ठीक है। देन फ्लाइट डेस्टिनेशन, ये है एयर पैसेंजर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा, ये हेलीपैड वाला इंपॉर्टेंट था, पूछ सकते हैं कितने हेलीपैड है। रोड वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और ये GI टैग इंपॉर्टेंट है, MSME उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, डाटा वैलिडेशन करने के लिए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अंडर लार्ज स्केल इंडस्ट्री नॉट इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ लार्ज इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ फ्लाइट्स पर डे नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। हेलीपैड देख लो 118 अराउंड, ठीक है, नॉट टू मच इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज
ये सब ना मेंस के पर्पज से है, ठीक है। मतलब इतना डाटा लिखेंगे नहीं, इतना डाटा किसी को याद नहीं रहता है, फिर भी एक अप्रोक्सली हमें हाईलाइट पता चल जाता है कितना है। इंजीनियरिंग कॉलेज इतने हैं, ठीक है, 52 अराउंड, और गवर्नमेंट जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है 72 है, और ITI वगैरह 153 है, ठीक है। तो ये सब हमारा इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। देन पावर से संबंधित है, पावर कमर्शियल एंड ट्रांसमिशन लॉस कितना हो रहा है, ये सब बता रहा है। तो अब 14 पॉइंट समथिंग लॉस हो रहा है, जो कि काफी कम है। एक टाइम पे 44 समथिंग अराउंड लॉस होता था आपका पावर कमर्शियल में, क्योंकि अब इलेक्ट्रिसिटी जैसे स्मार्ट बोर्ड लग चुके हैं, और प्लस अब धीरे धीरे जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके ऊपर बहुत काम किया जा रहा है। जैसे मेनली तो ये है कि उत्तराखंड में लाइक जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे लाइक जो ये बिजली के तार वगैरह ये अंडरग्राउंड हो रहे धीरे धीरे। तो ऐसे बहुत सारी स्कीमें चल रही है बिजली के ऊपर, प्राइवेट सेक्टर को इसको दिया जा रहा है, ठीक है, ठेके में। मतलब बहुत सारी चीजें हो रही है, जो सही भी है गलत भी है, बट जो भी है लीव इट। ईयरली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंजप्शन धीरे धीरे और बढ़ते आ रहा है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि इंटरनेट का दौर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का दौर है, तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड और बढ़ती रहेगी। और अभी हमारे उत्तराखंड में उतना लाइक जैसे बेंगलोर या फिर दिल्ली वगैरह में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो डाटा सेंटर होते हैं उनके हब होते हैं, तो यहाँ पे उतने AI हब है नहीं, तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी की उतनी डिमांड है नहीं, क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी वहीं से होती है, ठीक है। बट फिर भी जो हमारा सिटकुल एरिया वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा जनरेशन की डिमांड होती है, तो इसलिए मैं जो ज़्यादा कंजप्शन है उसी वाले सेक्टर में जो सिटकुल एरिया है, ठीक है। तो जो भी है लीव इट। देन सोशल सेक्टर, एजुकेशन, ठीक है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ये सही है, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो आपका बड़ा है, ठीक है, और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो सेकेंडरी में ये भी बड़ा 93 हो गया है, प्राइमरी में 100 क्रॉस कर चुका है, सेकेंडरी में 93। देन ड्रॉप आउट रेशियो, ठीक है, ये काफी कम हुआ है ड्रॉप आउट रेशियो, देन सेकेंडरी में भी कम हुआ है। देन नंबर ऑफ डिग्री कॉलेज, PG कॉलेज, गवर्नमेंट प्लस एडेड 139, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी ये आगे, ठीक है। देन परसेंट ऑफ हाउस कनेक्टेड विद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ठीक है, 100% हो चुका है मान के चलो, ठीक है। देन सोलर एनर्जी 861 मेगावाट, तो इतना की पावर जनरेशन कुछ खास नहीं है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हेल्थ में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, यानी कि एक टाइम पे जहाँ पे 33 जो आपकी डिलीवरी होती थी इंस्टीट्यूशनल, तो अब 93% डिलीवरी आपकी इंस्टीट्यूशनल हो रही है, यानी कि 93% जो डिलीवरी हो रही है वो हमारी हॉस्पिटलों में हो रही है डिलीवरी, ठीक है, इंस्टीट्यूशन में हो रही है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। तो ये काफी एक बहुत ही अच्छा सुधार है, ठीक है। तो ये मेंस के लिए सबसे बेस्ट पॉइंट है, वुमेन एम्पावरमेंट में, या फिर वुमेन सिक्योरिटी के लिए, या वुमेन डेवलपमेंट वगैरह जो भी टॉपिक होते हैं। देन लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी देख लो, ये क्वेश्चन राइट पूछ सकता है प्रीलिम्स में, 71.60, ठीक है, यानी 71 साल अप्रॉक्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी बताई जा रही है। 2000 के टाइम में ये 60 समथिंग थी, 60 साल एक इंसान अप्रॉक्स जीता था, ठीक है। अब ये बढ़ चुकी है 71.60। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने के पीछे बहुत रीजन होते हैं, लाइक हॉस्पिटल बने हैं, ठीक है, लाइक कनेक्टिविटी हुई है, लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, वो हॉस्पिटल जा रहे हैं, ठीक है, अपना इलाज करवा रहे हैं, तो ये सब चीजें ना मायने रखती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्यों बढ़ रही करके, ठीक है। देन नेक्स्ट कुछ, हाँ MMR ये सब ना अभी पीरी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी पूछ सकता है पीरी के हिसाब से, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी नहीं पूछेगा, ठीक है, तो छोड़ो। ये अब MMR पूछ सकता है, ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, ठीक है, नंबर ऑफ पर लाइक लाइव बर्थ के अंदर निकालते ही, तो 91 अभी भी है, ठीक है। तो ये सब जीरो करना है, अब जीरो कब होगा आई डोंट नो, बट इनको जीरो करना है, तभी ये एक अचीवमेंट माना जाएगा, ठीक है। MMR जो होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। अब जैसे एक होता है NNMR, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, नंबर पर 1000 लीव बर्थ, ठीक है, ये 17 है अभी। देन यहाँ पे है फुल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रंस 96, इसको भी 100 करना है। यानी कि जो वैक्सीन वगैरह होती है बच्चों को पैदा होने के टाइम बहुत कुछ लगाया जाता है, ठीक है, पोलियो होलियो जो भी है। देन नंबर ऑफ MBPS सीट 13,000 अराउंड है, ठीक है, और परसेंट ऑफ HH हैविंग ओन टॉयलेट फैसिलिटी, इसको छोड़ो। अब डॉक्टर पर लैक पॉपुलेशन ये देख लो, ठीक है, एक मेंस का फैक्ट हो गया कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं जब भी हेल्थ से संबंधित कोई टॉपिक आएगा कि नंबर ऑफ डॉक्टर्स पर लैक पॉपुलेशन, यानी 1 लाख में यहाँ पे 13 डॉक्टर अराउंड है, ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है। एक टाइम में 7 थे, अब 23 अराउंड है। देन नंबर ऑफ एलोपैथी हॉस्पिटल ये जो भी है प्राइमरी हेल्थ केयर, और नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज आपके नए नए यहाँ पे सॉरी एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में क्या है कि जो फिश प्रोडक्शन है ये काफी इंक्रीज हो गया है, देखो 100 सॉरी 10,000 टन पर ईयर, इतना हम फिश प्रोडक्शन कर रहे हैं, 10 टाइम इंक्रीज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। देन मशरूम प्रोडक्शन भी काफी इंक्रीज हुआ है, 54 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, ठीक है। ये सब देखना है अच्छे से फैक्ट।
एग्जैक्टली डाटा याद नहीं रखना है, ठीक है, और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है बस। इतना भी याद करेंगे 54 टाइम्स बढ़ा है, 10 टाइम्स बढ़ा है फिश प्रोडक्शन, ठीक है, तो ऐसे ये इंपॉर्टेंट है। 10 टाइम्स बढ़ा है, 54 टाइम्स बढ़ा है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज 9 टाइम्स बढ़ा है, ठीक है। देन और कुछ खास यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, मिल्क वगैरह इसको रहने दो, ठीक है। एप्पल प्रोडक्शन अभी नहीं, फ्लावर प्रोडक्शन इसको भी लीक करो। फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ, लापा टाइगर, ठीक है। देखो टाइगर का जो पॉपुलेशन है 178,560 काफी बढ़ चुका है, ठीक है। मेन इसमें योगदान आपका प्रोजेक्ट टाइगर का है। एलिफेंट भी काफी बड़े हैं, 1500 से 20, सॉरी हाँ। टूरिज्म सबसे हाईलाइट अभी टूरिज्म है, ठीक है। तो टूरिज्म में तो ऐसे बनता ही है, जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा टूरिज्म को तो अच्छे से देखना है। तो टूरिज्म आपका 5 टाइम्स बढ़ चुका है, ठीक है। ये देख लो डोमेस्टिक के ऊपर से, होम स्टे वगैरह ये सब। देन आगे नंबर ऑफ होटल, ये नहीं इतना इंपॉर्टेंट। ये पोल्ट्री वाला टॉपिक, तो पोल्ट्री इंपॉर्टेंट रह जाता है, ठीक है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है, जो LFPR होता है, LFPR, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे से, यानी कि जो 15 से 59 ईयर एज के ग्रुप के बीच में होता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में, तो ये काफी बड़ा है। 45 से कितना हुआ है, 64.40 हो चुका है, ठीक है। तो ये डाटा देख लो, 64.4 हो चुका है। देन SDI में जो है ना काफी अच्छा, इसको 2021 के अकॉर्डिंग पूछ सकता है कि हमारा जो SDI इंडेक्स है उसमें उत्तराखंड का कितना है आपका, तो उत्तराखंड आपका है 0.672, ठीक है। ये हमारी रैंक है, ये 0 से 1 के बीच में कवर की जाती है, तो उत्तराखंड का जो SDI है वो आपका 0.672 है, ठीक है, और 2 टाइम बड़ा है। देन नेक्स्ट उत्तराखंड रैंक इन SDG इंडिया इंडेक्स, ठीक है। तो 2024 में याद रखना उत्तराखंड की जो SDG इंडेक्स है उसमें फर्स्ट रैंक थी, ठीक है, विद केरला आई थिंक, शायद इसके बाद एग्जाम में पूछा भी था। देन मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स जो होता है, तो काफी कम हो चुका है यहाँ पे पुअर्टी। जैसे 5-6 में आपका ये 40% अराउंड था, अब ये 5 टाइम्स डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो अभी कितना है 6.92, ठीक है। डायरेक्टली पूछ सकता है कि जो मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स है उसमें उत्तराखंड का कितना है आपका, तो 6.92 है, ठीक है। इसको देख लो, SDG इंडेक्स में फर्स्ट है, ठीक है, और SDI में 0.72 अराउंड है, और लेवल LFPR आपका 64.4 है, ठीक है। तो ये जो पुअर्टी वाला आपका चार इसमें जो डायग्राम दिखा रहे हैं, ये प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं समराइज करूँ इतना जितना अभी तक पढ़ा है, तो उसमें से एक तो बजट का साइज वाला जो हमारा इंट्रोडक्शन वाला था वो, प्लस ये वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं इसको, ठीक है। पोवर्टी में देख लो LFPR आपका 64.4 है, 15 to 59 के बीच में जो निकालते हैं। SDI हमारा 0.672 है, और हमारा मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी है आपका 6.92, और उत्तराखंड का SDG रैंक है 224 के अकॉर्डिंग 1 है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, और ये सब बाकी ऊपर का देख लिया हमने, फिर इसको देखते रहना, थोड़ा इसको कवर कर लेते हैं। इसमें और क्या क्या दिया है जो कि प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मेंस के लिए, ठीक है। देन इसमें ना ऐसा बताया गया है कि लाइक एक बार देख लेते हैं। जो महामारी आई थी कोविड के टाइम में, तो उस कोविड से क्या हुआ कि जो 20, 21 और 21-22 है उसको पृथक रखते हुए वास्तविक आर्थिक प्रगति का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है, ठीक है। यानी कि इसमें जो ये डॉक्यूमेंट है इसमें आपका कोविड के बाद का अध्ययन किया गया, उस टाइम पीरियड को यहाँ पे अलग रखा गया, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे जो हमारा कोविड के टाइम पे जो GDP वगैरह या जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटी सब आपका बंद हो चुकी थी, तो बहुत ही बुरा असर था पूरे ऑल इंडिया में। तो उस टाइम का जो पीरियड है वहाँ पे जो डाटा पूरा फ्लक्चुएट हो रहा था, बहुत ऊपर नीचे, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। डाटा गैदर करने के लिए भी कुछ नहीं था, ठीक है। सब आपके लाइक कोई सिस्टम था नहीं इतना खास, तो उसको छोड़ के, उस पीरियड को छोड़ के आपका 22-23 से शुरू करा है, ठीक है। 22-23 से लेकर अभी तक का इसमें दिया गया है। अब इसको देखते अच्छे से, और एग्जाम में ही पूछेगा, ठीक है। तो जो GSDP है उसकी वृद्धि देखते हैं, सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2022-23 से 25-26 के मध्य, तो GSDP जो है ना उसकी औसत वृद्धि कितनी हुई है, 7.2, ठीक है। ये आपका प्री का क्वेश्चन बन गया यहाँ से, ठीक है। तो सीधा पूछ देगा कि 2022-23 से 2025-26 के मध्य में उत्तराखंड का जो वास्तविक GSDP है उसकी औसत वृद्धि कितनी है, यह है 7.2, ठीक है। ये वास्तविक पूछ रहा है, ठीक है, कांस्टेंट GSDP 7.2 है। देन 15-16 से 19-20 की अवधि में 6.1 थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है 7.2। देन प्रति व्यक्ति आय देख लेते हैं, 2022-23 से लेके 25-26 के दौरान जो हमारा GSDP है, तो प्रति व्यक्ति आय हमारा 6.1% की वृद्धि देखी गई इसमें, ये साफ साफ बोल रहा है यहाँ पे।
देन क्षेत्रीय योगदान देख लेते हैं कि किस क्षेत्र का योगदान किसमें कितना रहा। 22-23 से 25-26 के मध्य में राज्य की आर्थिक जो वृद्धि है उसमें जो विनिर्माण सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग वो सबसे पहले स्थान पर रहा है। देन उसके बाद व्यापार, उसमें फिर मरम्मत, होटल, ये सब आ जाएगा। देन थर्ड में आपका निर्माण क्षेत्र है यानी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इसको हमें इसी फॉर्मूले में याद करना। क्वेश्चन पूछ देगा कि आर्थिक वृद्धि में प्रमुख योगदानकर्ता का क्रम बताओ। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग हो गया, विनिर्माण, देन व्यापार, मरम्मत, होटल, रेस्टोरेंट वगैरह ये। देन थर्ड में आपका कंस्ट्रक्शन, ठीक है। देन नेक्स्ट, अब ये बोल रहा है कि समष्टि आर्थिक संकेतक, ठीक है। तो जो स्थिर भाव है उस पर जीएसडीपी बताया गया है, कितना है 8.2%, ये पूरा अनुमान है। एक मिनट, हाँ चलो उसको देखते हैं। ये ना हमें वृद्धि बता रहा है कि किसमें कितनी वृद्धि देखी गई है, ठीक है। तो जो स्थिर भाव होते हैं उसमें जीएसडीपी की वृद्धि आपका 8.2% देखी गई है। जीडीपी डिफ्लेटर, मुद्रास्फीति 0.02, ठीक है। डिफ्लेटर मुद्रास्फीति 0.02। जीडीपी डिफ्लेटर आपका इन्फ्लेशन को नापता है, तो ये 0.02% की वृद्धि की गई इसमें। और कृषि जीएसवीए, इसमें वृद्धि 2%, इम्पोर्टेंट नहीं इतना ही। ये उद्योग वाले भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। एक बार ये देख लेते हैं जो राजकोषीय स्थिति हमारी वो कैसी है। तो जो कुल सरकारी व्यय है वो जीएसडीपी का 19.8% है, ठीक है। तो ये वाला जो डायग्राम था या चार्ट था या बॉक्स जो भी है, टेबुलर फॉर्म, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है। तो राजकोषीय स्थिति इसमें बता रहा क्या है, तो जो हमारा कुल सरकारी व्यय है, ठीक है, जो हमारा सरकार का पूरा एक्सपेंडिचर है, वो जीएसडीपी का कितना परसेंट है, 19.8%। और कुल प्राप्तियां कितनी है बल जीएसडीपी का, ये 16.7% है। यानी कि हमारा व्यय ज्यादा हो रहा है और प्राप्तियां कम है, ठीक है। तो राजकोषीय घाटा कैसे निकालते हैं, व्यय में से प्राप्तियां घटा के, ठीक है। यानी कि हमारा व्यय ज्यादा हो रहा है और हमारी प्राप्तियां कम है, तो फिर राजकोषीय घाटा कितना होगा इसको कवर करने के लिए। तो ये है आपका 3.2%, ठीक है। ये फिर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे। क्वेश्चन पूछेगा कि राजकोषीय घाटा कितना है, तो 3.2% यहाँ से देख लो, 3.2%। देन सार्वजनिक ऋण, जो पब्लिक डेप्ट है, ये आपका है 28.6%, ठीक है। तो इसमें से अगर हम एक चीज को चूज करें तो वो इसको याद करना है, राजकोषीय घाटा 3.2% ऑफ जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। देन नेक्स्ट, और क्या इसमें कुछ खास। तो जो 4 लक्ष्यों की बात करी गई है इसमें अतिरिक्त नीति हस्तक्षेप 4 लक्ष्यों के अंतर्गत, जैसे सड़क अवसंरचना, शिक्षा, कौशल, कृषि और पर्यटन एवं सामाजिक कल्याण में क्रमशः 100 करोड़, 3000 करोड़, 3000 करोड़, 500 करोड़ सब दिया गया है, नॉट इम्पोर्टेंट। देन अगला देखते हैं, तो जो प्रचलित और स्थिर भाव पर जीएसडीपी के सापेक्ष वृद्धि दर कितनी है, 13.6, इसको बस ऐसे देख लो, नॉट इम्पोर्टेंट। जो कुल व्यय है हमारा वो 21.3% है। राजकोषीय घाटा कितना है जीएसडीपी के सापेक्ष 4.8, एक मिनट, यहाँ पे 4.8 बता रहा है, यहाँ पे 3.2 बता रहा है, ठीक है। तो समथिंग इज, तो इसको भी ना रहने दो, ये वाला पॉइंट, इसको अभी देखते हैं। ये ओवरव्यू वैसे भी अभी आगे सब इसमें दिया गया अच्छे से। देन यहाँ पे ज्ञान आधारित रणनीति सिफारिशें बताएगी, पर्यटन, शिक्षा सुधार, इसमें क्या क्या दिया गया है कि आगे क्या आएगा करके वो है, ठीक है। तो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था कोरोना पश्चात सुदृढ़ प्रोत्थान प्रदर्शित कर रही है, यानी कि अच्छा प्रदर्शन कर रही है। और जो लक्षित अवसंरचनात्मक कृषि, पर्यटन, मानव पूंजी निवेश को प्राथमिकता दी जाए, जो राज्य उच्च वृद्धि पथ, हाई ग्रोथ ट्रेजेक्टरी प्राप्त कर सकता है, राजकोषीय अनुशासन, विकासोन्मुखी व्यय के संतुलन से दीर्घकालीन सतत विकास सुनिश्चित किया जा सकता है, ठीक है। इतना कुछ खास नहीं। अब यहाँ से ना इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं, ये जो जो काम की चीज है, जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा। जैसे इसमें कंपेयर की है राष्ट्रीय का, तो हमें राष्ट्र का भी नहीं देखना है, डायरेक्ट स्टेट का देखते हैं, ठीक है। तो राज्य अर्थव्यवस्था में 24-25 में अंतिम अनुमान के अनुसार 6.44% की वृद्धि आगे गई है और 25-26 में 7.32, ठीक है। तो एग्जाम के पर्पज के हिसाब से मैं ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 25-26 में जो हमारी वृद्धि है, विकास वृद्धि, वो 7.23% की देखी गई है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हाईलाइट कर दिया है, 7.23%। इसको जैसे देखना है, बार बार देखना है। और जो प्रचलित भाव है उसमें जीडीपी जो है ना, वो आपका 24-25 में 215 हजार करोड़ की तुलना में 25-26 में 231 करोड़ दिखाई गई है।
यानी कि जो हमारा आपका बेस ईयर होता है, तो ये बेस ईयर की बात कर रहा है, ठीक है। तो दो टाइप से निकालते हैं आपका जीडीपी, एक होता है आपका बेस ईयर, एक होता है करंट ईयर, ठीक है। तो करंट में आपका क्या करता है कि जो आपका चल रहा होता है हर साल के अकॉर्डिंग वो दिखाते हैं, और एक बेस ईयर के अकॉर्डिंग चलता है। तो ये बेस ईयर की बात कर रहा है, तो बेस ईयर के अकॉर्डिंग हमारा जो जीडीपी है पूछ सकता है कि बेस ईयर यानी कि जो हमारा आधार वर्ष है, तो आधार वर्ष के हिसाब से हमारा जो जीडीपी है वो कितना है। तो ये 25-26 में आपका याद रखो 231 करोड़, 231 करोड़, ठीक है। तो 231,000 करोड़, सॉरी 231,000 करोड़। तो ये हमारा जो 231,000 करोड़ के है, ये बेस ईयर के अकॉर्डिंग हमारा जीडीपी, ठीक है। देन मूल्य संवर्धन में वृद्धि कितनी हुई है। वित्तीय सेवा में 16%, मत्स्य में 12, लोक प्रशासन में 12, रेलवे में, ये उत्तर इम्पोर्टेंट है नहीं वाला, इसको लीव करो। संरचनात्मक दृष्टि प्राथमिक, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सीधे पूछ देगा कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में योगदान बताओ, ठीक है। तो प्राथमिक में योगदान है 9 पॉइंट, ये एग्जैक्टली डाटा याद करो, ये डायरेक्ट पूछेगा एग्जैक्टली, क्योंकि पूछा जा चुका है इससे पहले, ठीक है। 9.53, सॉरी 9.59 ये प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है, 39.95 सेकेंडरी क्षेत्र का योगदान है, एंड 50.46 ये आपका टर्सरी यानी तृतीयक क्षेत्र का योगदान है, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय ऊपर बता चुका हूँ, फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं, 2,73,921, ठीक है, इतनी है। राज्य आय और लोक वित्त नॉट टू मच इम्पोर्टेंट। बजट अनुमान आपका हाँ ये देख लेते हैं। तो जो 25-26 में 24-25 की कंपेयर में जो बजट का जो प्रतिशत वृद्धि है वो 13.06% की अनुमानित की गई है, ठीक है। 13.06% की याद रखो, ये बजट में वृद्धि देखी गई है। बजट अनुमान जो होता है 25-26 में जो है ना, 24-25 की कंपेयर में 13.06% की वृद्धि की गई है, तो पूछ सकता है सीधे। देन जो केंद्रीय कर है उसमें राज्य का भाग आपका 25-26 में 13,637 करोड़ है, ठीक है। देन और क्या है इतना खास इसमें। तो पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, शराब पर प्राप्त कर को छोड़कर, यानी कि इस पे का जीएसटी नहीं लगता है। तो क्या है फिर कुछ खास, करों से प्राप्त 731, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको रीड करो। थोड़ा पीटी के पॉइंट से क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाता है कि लाइक जो पेट्रोल है वो डीजल है, एटीएफ एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, शराब, इन पे जीएसटी नहीं लगता, ठीक है। तो ये खाली बराबर के पॉइंट हो गए। देन और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कुछ दिख नहीं रहा खास। नॉन जीएसटी, एस जीएसटी इतना डीप नहीं, सी जीएसटी, आई जीएसटी, एस जीएसटी एंड सेस वगैरह। व्यापारिक दुर्घटना बीमा योजना, ये थोड़ा एक योजना है, आगे भी लिखी है, हाईलाइट करी है मैंने, व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना, ठीक है। लिमिट तो ये देख लेते हैं यहाँ पे 2025 के दौरान जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है उस पर आधारित मुद्रास्फीति में 0.67% और 4.9% के बीच उतार चढ़ाव देखा गया, ठीक है। नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब जैसे 5.70 लाख किसानों को क्रेडिट कार्ड वितरित किया गया है, ये मेंस की पर्पज से पॉइंट हो गया, ठीक है। देन मिलेट्स में हमारा 1,10,000 हेक्टेयर भूमि पर काम चल रहा है, मतलब खेती हो रही है। और राज्य का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है 53,483 लाख हेक्टेयर, तो उसमें से 6.96 लाख हेक्टेयर पर कृषि फसलों के अंतर्गत आता है। तो मेंस के लिए हो गया कि 6.96 लाख हेक्टेयर किसमें आता है हमारा टोटल का कृषि फसलों में, और 1.7 लाख हेक्टेयर किसमें आता है औद्योगिक फसलों में, ठीक है। देन पशुपालन, दुग्ध विकास, मत्स्य से, तो जैसे कुक्कुट पालन जो योजना है उसमें ये इंपॉर्टेंट यहाँ से बन सकता है कि कुक्कुट पालन आपकी जो योजना है, निवेश है, उसमें पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 40% सब्सिडी और मैदानी क्षेत्रों के लिए 30% की सब्सिडी पर ऋण हेतु पूंजीगत व्यय की बात की गई है, ठीक है। तो 30-40 देख लेना, 40 पर्वतीय के लिए और मैदानों के लिए 30 सब्सिडी की बात। और महिला डेयरी विकास योजना है एक। देन इसको छोड़ो, पलायन रोकने हेतु और ट्राउट मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ट्राउट प्रोत्साहन योजना, ठीक है। तो ये देख लेना कि ट्राउट प्रोत्साहन योजना क्या है। देन इन सब योजनाओं के ऊपर डिस्कस करेंगे आगे को, बट इसमें एक बार और देख ले रहे कि क्या क्या बताया गया है।
ठीक है, पलायन रोकने के लिए और ट्राउट मत्स्य के लिए ट्राउट प्रोत्साहन योजना। देन प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है, मॉडर्न फिश लैंडिंग सेंटर की स्थापना की बात की गई है। देन स्टेट मिलेट्स मिशन जो है आपका, इसकी बात की गई है इसमें, जो मंडुआ है। और मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना, ठीक है, इसमें झंगोरा, मंडुआ, सोयाबीन, चौलाई, इन सबको उपज का उचित मूल्य दिया जा रहा है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि किन किन फसलों को आपका मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के अंतर्गत मिलेट मिशन के तहत चिन्हित किया गया, ठीक है, तो झंगोरा, मंडुआ, सोयाबीन और चौलाई, देख लो। देन नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामला, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, इसके अंतर्गत प्राथमिक परिवार जो है ना, और जो अंत्योदय अन्न योजना है, तो 23 लाख राशन कार्ड प्रचलित है यहाँ पे, अभी 3 लाख लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। और जो अंत्योदय अन्न योजना है, उसमें क्या होता है कि 1 किलोग्राम प्रति राशन कार्ड को 13 यानी 13.5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दिया जाता है। तो मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना भी चल रही है, तो इसमें भी टोटल 1.84 अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को लाभ दिया रहा है, इतने लाख, ठीक है, मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना। देन वन नेशन वन राशन कार्ड योजना चल रही है, तो उत्तराखंड का स्थान याद रखो, राज्य में देश में 6ठे स्थान पर है, तो सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत उत्तराखंड का राज्य में कौन सा स्थान है, 6ठा। देन एक पेड़ मां के नाम 24-25 में आया था। देन वर्षा जल संरक्षण योजना और अमृत सरोवर का निर्माण। देन वन विभाग ने फॉरेस्ट फायर उत्तराखंड एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसमें रियल टाइम मॉनिटरिंग और रिस्पॉन्स टाइम के अकॉर्डिंग पूरा डाटा शेयर किया जाएगा। देन परिवहन से संबंधित कोई योजना, जो स्क्रैप होता है, स्क्रैप हेतु पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा, ठीक है, यानी जो कबाड़ होता है उससे संबंधित है। तो ये जो स्क्रैप पुरानी गाड़ियां हो चुकी है उनके स्क्रैप से संबंधित योजना थी। तो 5 फर्मों को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा हेतु अनुज्ञप्ति जारी की गई है। देन 4 धाम यात्रा के अंतर्गत बद्रीनाथ में, ये में भी पॉइंट हो सकता है कि जो बद्रीनाथ है वहां पे 46 लाख, केदारनाथ में 17 लाख, गंगोत्री में 7 लाख, यमुनोत्री में इतने लाख, ठीक है, हेमकुंड में 2 लाख, इतने, तो टोटल 51 लाख श्रद्धालु 25 में 4 धाम और हेमकुंड साहिब के दर्शन किए गए हैं। तो हो सकता है कि सबसे ज्यादा आपके यात्री कहाँ गए थे, तो सबसे ज्यादा याद रखो केदारनाथ में 17 लाख अराउंड, देन बद्रीनाथ 16 लाख, ठीक है, केदारनाथ सबसे ज्यादा 17 लाख, देन बद्रीनाथ 16 लाख, देन गंगोत्री 7 लाख, देन यमुनोत्री 6 लाख, देन हेमकुंड 2 लाख समथिंग। देन जागेश्वर धाम आपका मास्टर प्लान तैयार किया गया है, अल्मोड़ा में है ही, तो मास्टर प्लान है जागेश्वर धाम का। देन और क्या इसमें पलायन रोकने के लिए और क्या चल रहा है, दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास यानी कि होम स्टे विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास, ठीक है, होम स्टे। इसमें क्या है कि 50% अधिकतम 15 लाख का पूंजी अनुदान, ठीक है, यानी 50% तक का आपका अधिकतम कितना है, इसमें 15 लाख का अनुदान दिया जाएगा, और 5 वर्षों तक अधिकतम 50% अधिकतम 1.50 लाख की दर से ब्याज अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया जा रहा है। 25 तक 2025 में 1169 व्यक्तियों को इसका लाभ मिल चुका है, ठीक है, जो होम स्टे पॉलिसी योजना है। देन बैंकिंग से संबंधित जो फैक्ट्स है, राज्य में कुल 2622 बैंक शाखाएं हैं, ठीक है, इंपोर्टेंट नहीं है, ये इंपोर्टेंट है कि 46% शाखाएं आपकी ग्रामीण क्षेत्रों में है, 24% अर्ध शहरी क्षेत्रों में और 30% शहरी क्षेत्र में। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों का इसमें योगदान ज्यादा दिख रहा है, वहाँ पे बैंक शाखा ज्यादा है, ठीक है, तो ये हम सोचेंगे कि शहरी क्षेत्र में ज्यादा, लेकिन यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग 46% ग्रामीण क्षेत्रों में है, ठीक है, तो इसको देखना अच्छे से, ये क्वेश्चन फंसा सकता है। देन जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसके बैंक की कुल संख्या, उसकी जो शाखा है वो सबसे ज्यादा है, एसबीआई की सबसे ज्यादा है बल, देन पीएनबी की, देन बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, एसबीआई, पीएनबी, देन बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा। निजी क्षेत्र के बैंकों का 511 शाखाओं का नेटवर्क, ठीक है, डेबिट। और जो एटीएम है ना, ये 45% शहरी क्षेत्रों में है, और ऊपर क्या था कि जो शाखाएं हैं वो 46% ग्रामीण क्षेत्र में थी, और 30% शहरों में, 24% अर्ध शहरी क्षेत्र में, लेकिन यहाँ उल्टा है, एटीएम सबसे ज्यादा आपके शहरी क्षेत्र में है, 29% ग्रामीण क्षेत्र में और 45% अर्ध शहरी क्षेत्र में, ठीक है। और एक किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, ये भी काफी, तो टोटल कुल किसानों को कुल, इसको हटाओ, देन शाखा के हिसाब से देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार में सबसे अधिक बैंकिंग आच्छादित हुआ है, ठीक है। ऋण जमा अनुपात सबसे अधिक जनपद उधम सिंह नगर, चंपावत और हरिद्वार में। ऋण जमा अनुपात सबसे अधिक कहाँ पे हुआ है, उधम सिंह नगर में, फिर चंपावत, फिर हरिद्वार में। देन पीएम
सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, तो इसमें सोलर प्लांट जो है ना स्थापित करने की बात की गई है। 300 यूनिट तक बिजली का लाभ मिलेगा। तो इसमें कितने कितने सेक्टर में बांटा गया है केंद्र सरकार द्वारा। इसको 1 किलोवाट, 2 किलोवाट और 3 किलोवाट तक के सोलर प्लांट की बात की गई है। 1 किलोवाट में 33,000, 2 किलोवाट में 66,000 और 3 किलोवाट में 85,000 तक की सब्सिडी देने की बात की गई। ठीक है, तो सीधे पूछ सकता है। देन मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, ठीक है, ये भी योजना चलाई जा रही है। और जो पिटकुल है आपका पिटकुल, इसको आरईसी द्वारा विद्युत पारेषण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़ ये सब प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है पिटकुल को। ठीक है, बिजली से संबंधित है ये भी। ट्रांसमिशन सिस्टम एवेबिलिटी। देन नेक्स्ट है जल जीवन मिशन। ठीक है, इस पोर्टल पर आपका 97% ग्रामीण परिवार नल मिल चुका है इनको जल जीवन मिशन के तहत। देन नमामि गंगे कार्यक्रम की बात की गई है और उसमें क्या क्या है, 29 योजना स्वीकृत है भी। देन नलकूप और लघु डाल नहरें नॉट इम्पोर्टेंट में भी कुछ सड़क वगैरह, चार धाम, ठीक है, परियोजना। CSR, तो CSR आपका होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जो बड़े बिजनेस घराने हैं वो लोग अपना CSR में आपका फंड डालते हैं। ठीक है, कुछ उसका क्राइटेरिया होता है, एक 2 साल अराउंड समथिंग का, जो 2 साल तक का जो टोटल वैल्यूएशन है उसका 2% अराउंड ऐसा कुछ देता है। ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ठीक है, गूगल कर लेना अगर मैं गलत हूँ तो। CSR के अंतर्गत केदारनाथ धाम में कुल 47 कार्य 329 करोड़ की स्वीकृति है और 20 कार्य लागत 189 करोड़ के पूर्ण किए जा चुके हैं। वहीं CSR के तहत बद्रीनाथ वगैरह, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट खाली यहाँ से हमें ये सीखने को मिल रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है कि जो CSR एक्टिविटी है तो हम उससे जो है ना अपना जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसमें ग्रोथ कर सकते हैं हम CSR की मदद से। सोशल सेक्टर में और भी सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में उनसे कंट्रीब्यूशन करवा के हम इकोनॉमी को या अपना जो सोशल जो स्ट्रक्चर है उत्तराखंड का इसको हम ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए CSR इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉट बिजनेस के लिए। देन उत्तराखंड का जो MSME नीति है 2023, इसमें बात की गई है 50 क्लस्टर विकसित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, जो भी है अभी वो योजनाएं जो आएंगी उसको सब दिखाया जाएगा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, ठीक है, कुटीर जो उद्योग है उनकी स्थापना की बात की गई है। और राज्य में यहाँ से ना ये इंपॉर्टेंट बन सकता है, ठीक है, जैसे लिखने के लिए हो गया कभी। तो राज्य में मैग्नेसाइट की 4 खदानें हैं, लाइमस्टोन की 2 खदानें हैं, सिलिका सैंड की 1 खदान है। ठीक है, सॉफ्टस्टोन की तो बहुत ज्यादा 173। देन अब ये है रोजगार कौशल से संबंधित प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ठीक है, तो डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा इसके बारे में, तो देखेंगे बाद में। तो ये इसके अंतर्गत जो असंगठित क्षेत्र है ना उसके श्रमिकों को वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की बात की गई है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो इसमें क्या है कि जो श्रमिक है जिनकी मासिक आय 15,000 से कम है वो इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, वो इसमें नामांकन कर सकते हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में। देन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की गई है। ठीक है, इसको रहने दो। और मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना, यानी कि युवाओं को विदेश में उपलब्ध रोजगार के अवसर से जोड़ने के लिए भारत जापान तकनीकी इंटर्न कार्यक्रम के तहत विदेश रोजगार प्रकोष्ठ सहसपुर में केयर गिवर जॉब रोल हेतु जापानी भाषा में प्रथम बैच के निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु 33 युवाओं को विदेश रोजगार, मतलब कुल मिला के ऐसा है कि जो स्कीम है मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना, तो इसमें रोजगार दिया जाएगा युवाओं को। फिर इन युवाओं को फॉरेन में लाइक जो भी आपकी कुछ काम वाम होता है जैसे लाइक कोई केयर गिवर जॉब होंगे। ठीक है, जैसे जापान की बात चल रही है अभी। ठीक है, तो जापान में क्या है कि जो वृद्धावस्था है वहाँ पे बहुत लोग वृद्धावस्था, मतलब इन द सेंस की लाइक जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में अभी जो यंग पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा था, जापान में ओल्ड पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है अभी के टाइम में। ठीक है, तो वहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो एकदम रुक सा चुका है। तो जो वहाँ के ओल्ड एज के लोग हैं तो उनके लिए केयर गिवर के लिए बहुत सारी जॉब है वहाँ पे, तो इंडिया के लोगों को वहाँ पे भेजा जा रहा है। इस प्रकार से संबंधित है जॉब फॉरन में। ठीक है, केयर गिवर करके उनकी केयर करेंगे इस टाइप से। देन नेक्स्ट है महिला स्वयं सहायता समूह, तो इनको बैंकों से जोड़ा जाएगा। 30,000 महिला स्वयं सहायता समूह को बैंकों से जोड़ा जाने का प्रस्ताव है। ठीक है, ये आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस के लिए। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ठीक है। देन कुछ खास एक ये है आपका महात्मा गांधी नरेगा और SARRA स्प्रिंग एंड रिवर रिजुवेनेशन अथॉरिटी। ठीक है, जल संरक्षण संबंधित है। देन राज्य वित्त आयोग द्वारा पंचायतों हेतु धनराशि के सापेक्ष
ग्राम पंचायतों के लिए 35% क्षेत्र, हाँ ये पूछ सकता है, ठीक है। तो जो राज्य वित्त आयोग है ना, ये आपका धनराशि के हिसाब से जो ग्राम पंचायत है उसके लिए 35% और क्षेत्र पंचायत के लिए 30% और जिला पंचायत के लिए 35% राशि वितरण के मान निर्धारित किए गए, ठीक है। इसको देख लेना अच्छे से। देन शहरी विकास में क्या है कि 25-26 में दीनदयाल जन आजीविका योजना शहरी को प्रारंभ किया गया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, देन इसमें आगे और इम्पोर्टेंट चीजें हैं जैसे यूलिप आपका उत्तराखंड लाइव एबिलिटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसकी सहायता से इसमें काम चलने की बात की गई है। तो यूलिप परियोजना में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो यूलिप परियोजना है इसमें किसने मदद की गई है, तो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने यूलिप प्रोग्राम उत्तराखंड लाइव एबिलिटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत इसमें अपना योगदान दिया गया, ठीक है। तो यहाँ से प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एशियन डेवलपमेंट बैंक। देन नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास, ये देख लेना। तो जो अपवंचित और कमजोर वर्ग के छात्र हैं उनके लिए अटल उत्कृष्ट विद्यालय योजना, ठीक है। देन नेक्स्ट मुख्यमंत्री विद्यार्थी शैक्षिक महादर्शन योजना 2025 में 120 अभ्यर्थियों को उसका फायदा हुआ, ठीक है। देन कुछ खास नहीं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य से संबंधित है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। उत्तराखंड योग नीति 2025 में इसमें आयुष केंद्र की बात की गई है। योग और ध्यान केंद्रों के विकास का केंद्र बनाने की बात की गई है। देन आंगनबाड़ी केंद्र। देन ये कुक्कुट फूड योजना, ठीक है। कुक्कड़ फूड योजना, तो ये आंगनबाड़ी में 3 से लेकर 10 वर्ष तक के बच्चों को ताजा और पका भोजन प्रदान किया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ देगा कि कुक्कड़ फूड योजना क्या है, तो जो ये आपका आंगनबाड़ी से संबंधित है। 3 से 5 एज वर्ष के जो बच्चे हैं उनको ताजा पका भोजन मिलेगा इस योजना के तहत, कुक्कुड़ फूड योजना। देन मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, इसमें क्या है कि जो सुरक्षित मातृत्व है उसके उद्देश्य से आंगनबाड़ी केंद्रों में जो पंजीकृत है, यानी पंजीकृत होना जरूरी है इसके लिए, आंगनबाड़ी केंद्रों में जो गर्भवती महिला है उनको प्रथम और द्वितीय एवं जुड़वा, पहला या दूसरा या फिर जुड़वा बालिकाओं के जन्म पर सुरक्षित मातृत्व के दृष्टिगत मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के तहत महालक्ष्मी किट दी जाएगी, ठीक है। तो महालक्ष्मी किट उसमें बहुत कुछ होता है, ठीक है, महिला और बच्चे के हेल्थ से संबंधित। तो प्रथम या 2 बच्चे होंगे, प्रथम या फिर दूसरे बच्चे दोनों, या फिर जुड़वा बच्चों के लिए। तो ये मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना थी। और तिलु रोतली पुरस्कार आपका किशोरी महिलाओं को सम्मानित किया गया, ठीक है। 13 किशोरी महिलाओं को 25-26 में। और इम्पोर्टेंट क्या है कि ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता की बात भी की गई है, ठीक है। खेल महाकुंभ, ये कुछ नहीं। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, अटल आवास योजना आपका, ठीक है। तो जो अनुसूचित जाति है और उसके जो बीपीएल और 32,000 वार्षिक अथवा इससे कम आयु वालों के लिए संबंधित है, ठीक है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना याद रखो, ये आदर्श ग्राम बनाने की बात की गई है। देन इसमें क्या है कुछ खास, ये पूछ सकता है कि केंद्र, राज्य और जिला और ग्राम का भाग कितना होगा। 1:1:1:2 का रेशियो होगा इसमें, ये देख लेना है। दिव्यांग छात्रवृत्ति योजना कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए। देन सूचना प्रौद्योगिकी, नहीं, अपनी सरकार पोर्टल, ठीक है। तो हरियाणा वाला डायलॉग के स्टाइल में अपनी सरकार पोर्टल, पूर्व में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना, उसका नाम बदल के अपनी सरकार पोर्टल रख दिया है। डीबीटी स्कीम, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, ठीक है, अपनी सरकार। डिजिटल लॉकर परियोजना प्लेटफॉर्म, अपनी सरकार। प्रमाण पत्र नागरिकों डिजिटल लॉकर के माध्यम से जारी किए जाएंगे, अपनी सरकार। देन दिल आरएमपी, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, लैंड का मॉडर्नाइजेशन करने के लिए अपनी सरकार। देन राजस्व न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण, अपनी सरकार। नक्शा प्रोजेक्ट शहरी भूमि का, अपनी सरकार। देन अपनी सरकार में और क्या है, अब ये देख लेते हैं थोड़ा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपनी सरकार में अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का योगदान, ठीक है। तो देखो प्राइमरी का था 9.59, सेकेंडरी का 39.95 एंड टर्सरी का था 50.46। एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से प्रीलिम्स में दिखेगा क्वेश्चन। देन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी डाटा ये है। देन छोड़ो, आगे बढ़ो। अब यहाँ पे देख लो प्राइमरी सेक्टर में भी किसका योगदान ज्यादा है जीडीपी के अनुमान के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर में भी किसका योगदान है, तो इसको देखते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा योगदान याद रखो कृषि का है। सीधे पूछ देगा, 4-5 नाम दे देगा, बोलेगा कि इनका योगदान बताओ बढ़ते क्रम में। तो सबसे ज्यादा प्राइमरी में आपका है कृषि का, देन उसके बाद पशुपालन का है, देन उसके बाद 3rd नंबर पे आपका खनन और उत्खनन का है, ठीक है। पहले में कौन है, कृषि। दूसरे में पशुपालन, गलत हो गया, सॉरी। फर्स्ट में कृषि है, सेकंड में पशुपालन है,
थर्ड में वानिकी और लट्ठा बनाना, ये है वानिकी और लट्ठा बनाना, ठीक है। अभी इसमें चार्ट में भी दिखा है, वो भी देखेंगे। तो फर्स्ट में कृषि होगी, सेकंड में पशुपालन, थर्ड में वानिकी और लट्ठा बनाना, और फोर्थ में है उत्खनन, खनन और उत्खनन, ठीक है, और फिफ्थ में है मत्स्य पालन। तो लाइन बार सीधे देगा और पूछ देगा कौन सा किसमें। तो प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा जो योगदान है वो कौन दे रहा है? सबसे ज्यादा योगदान दे रहा है एग्रीकल्चर यानी कृषि, फिर पशुपालन, फिर वानिकी और लट्ठा बनाना, फिर खनन और उत्खनन, फिर चौथे में आएगा आपका मत्स्य पालन, ठीक है। इस वाली डायग्राम को देखना है, ठीक है। अब तो देख लेते हैं यहाँ पे किसका कितना परसेंट योगदान है प्राथमिक सेक्टर में। तो सबसे पहले वही एग्रीकल्चर का योगदान था 33 दशमलव % फिर उसके बाद लाइव स्टॉक, ठीक है, यानी कि पशुपालन, फिर फॉरेस्ट्री यानी कि आपका वानिकी 27, देन उसके बाद माइनिंग का था एक्वायरिंग, खनन या उत्खनन का 11%, फिर पांचवें में था फिशिंग और एक्वाकल्चर 0.something%। तो ये हमें डाटा याद रखना है। देन सेकेंडरी सेक्टर में जाते हैं। अब सेकेंडरी सेक्टर में देखते हैं कि किसका योगदान कितना है, डायरेक्ट चार्ट के हिसाब से समझते हैं, ठीक है, ये चार्ट के हिसाब से इजी रहेगा। तो सबसे ज्यादा जो योगदान है सेकेंडरी सेक्टर में, ये हमारा है मैन्युफैक्चरिंग का 65.68%, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पूछेगा सेकेंडरी सेक्टर द्वितीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? सबसे ज्यादा योगदान है विनिर्माण का, कितना है? 65.68%। उसके बाद किसका है? कंस्ट्रक्शन का है, कंस्ट्रक्शन का कितना है? 26.45%, यानी कि निर्माण का। थर्ड में क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, सब, ठीक है, ये 7.87 समथिंग, ठीक है। तो फर्स्ट में मैन्युफैक्चरिंग, फिर कंस्ट्रक्शन, देन इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, देन टर्सरी सेक्टर, ठीक है। और यहाँ से ना हमें बहुत सारी चीजें समझने को मिल रही है, लाइक क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे से विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति, ठीक है। विनिर्माण में आपका खाद्य, कपड़ा, लकड़ी, रबड़, आयरन, स्टील सब आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सेकेंडरी सेक्टर हो गया। देन इसमें से ना एक चीज, एक फैक्ट है यहाँ पे, उसको भी देखते हैं, ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं, ये देख लिया था टर्सरी सेक्टर। तो तृतीय क्षेत्र में क्या था? परिवहन, भंडार, संचार और प्रसारण, सेवाएं, व्यापार, होटल, जलपान गृह, वित्तीय सेवाएं, संपदा, ये सब, लोक प्रशासन, ये सब किसमें आता है? तीसरे सेक्टर में, यानी कि टर्सरी, तृतीय क्षेत्र में। और अब इसमें देख लेते हैं। तो देखो सबसे ज्यादा किसका है? सबसे ज्यादा आपका ट्रेड, रिपेयर, होटल, इन सब का, रेस्टोरेंट का। तो साफ साफ लिखा है परिवहन, भंडार, संचार, प्रसारण, ये सब। तो 37.25%, ठीक है, सबसे ज्यादा योगदान इसका ही है। देन दूसरे नंबर में आपका इसका ट्रांसपोर्ट का, स्टोरेज, कम्युनिकेशन सर्विस वगैरह ये। देन थर्ड में आपका है रियल एस्टेट का, ठीक है, ओनरशिप वगैरह ये। देन फोर्थ में आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। देन फिफ्थ में आपका फाइनेंशियल सर्विसेज का, ठीक है। तो इसको अच्छे से देख लेना, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, और तो क्या ही क्वेश्चन पूछेगा, उतना कुछ खास दिख नहीं रहा है, तो वो इंपॉर्टेंट था इसलिए बार बार मैंने वहाँ पे हाईलाइट करा। जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो आपका 3,81,000 करोड़ है, समथिंग समथिंग अराउंड, देख लो अच्छे से। हम्म, और ये थोड़ा ना यहाँ से पॉइंट हो गया, ये कह रहा है कि लाइक राज्य की जो अर्थव्यवस्था है उसमें मुख्य रूप से किसका योगदान सबसे ज्यादा है? तो विनिर्माण का योगदान सबसे ज्यादा है, रख लो। ये सीधा पूछ सकता है कि निम्न में से किसका योगदान सबसे ज्यादा है। तो जो विनिर्माण विनिर्माण क्षेत्र है उसका योगदान सबसे ज्यादा है 26%। देन व्यापार, होटल और सॉरी, देन व्यापार, होटल और जलपान का 18%। देन निर्माण का है, कंस्ट्रक्शन का 10%, देन परिवहन, भंडार, संचार का है 9%, ठीक है। तो ये चार ऐसी लाइन बारी से याद रख लो। सबसे ज्यादा योगदान किसका है राज्य की अर्थव्यवस्था में? विनिर्माण का, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग का, देन 26%, देन व्यापार, होटल और जलपान का 18%, देन निर्माण का 10%, यानी कि कंस्ट्रक्शन, देन चौथे में आएगा परिवहन, भंडार और संचार का 9%, ठीक है। तो इसका योगदान लाइन बारी से पूछ भी सकता है, तो राज्य की अर्थव्यवस्था में इसका योगदान है, ठीक है। देन अगला प्रोस्पेक्ट ये है, ठीक है, चार्ट के थ्रू बताया गया है कि प्रचलित भाव पर राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद कितना है? तो 3,00,000, अभी हमने भी थोड़े पहले पढ़ा था, 3,81,000, ठीक है। तो ये डायग्राम के थोड़ा अच्छे से समझ सकते हैं। ये क्या था? ये था आपका प्रचलित भाव में, प्रचलित मतलब कि जो करंट प्राइस है। देन उसके बाद है स्थिर भाव, यानी कि बेस ईयर। कुछ गलत हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो स्थिर भाव में कितना था बेस ईयर में? अभी हमने देखा था 25-26 में आपका हमने देखा था कि प्रति व्यक्ति आय, अच्छा ये तो प्रति व्यक्ति आय, सॉरी, 2,73,000 समथिंग, ये प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। लिमिट इसको नहीं। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे थे? आर्थिक विकास दर, हाँ। तो ये देखो यहाँ पे आर्थिक विकास दर दी गई है, कितनी है स्थिर भाव पर? उत्तराखंड और इंडिया दोनों की दी गई है, एक के 7.23, एक के 7.4 है, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं, प्रति व्यक्ति आय तो देख ही लिया है।
यहाँ पे भी देख लो अच्छे से, 2,73,921, ठीक है। बस स्केल के हिसाब से समझाया इन लोगों ने और कुछ नहीं है। राजस्व प्राप्ति 60,000 करोड़। राजस्व प्राप्ति में करू से कुल प्राप्ति आपका देखो, जो राजस्व प्राप्ति है ना, जो हमने राजस्व से प्राप्त करा, उसमें करू से कितना हमने प्राप्त करा है, बल वो बोल रहा है। तो करू से हमने प्राप्त करा, अगर टोटल हमने 60,000 प्राप्त करा राजस्व प्राप्ति में, तो जो कर है उससे हमारी कुल प्राप्त है वो है 36,000 करोड़ हमने कुल करू से प्राप्त करा। और जो राज्य कर है 25-26 में, वो पिछले साल की कंपेयर में 13.06% की वृद्धि दिखी केवल राज्य के जो कर में है। यानी कि जो राज्य आपका राजस्व ले रहा है तो उसमें जो कर है उसमें 13.06% की वृद्धि दिखी गई है पिछले साल की कंपेयर में। और इसमें भी जो राज्य में जो करित राजस्व है, कर से जो राजस्व मिल रहा है, सबसे ज्यादा ब्याज प्राप्ति है बल, फिर ऊर्जा परिवहन है, देन प्रशासनिक सेवाएं, ये सब हो गया। और जो केंद्रीय कर है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लीव इट। अब ये देख लो, राजकोषीय घाटा क्या होता है, प्राथमिक घाटा क्या होता है। तो इसका राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष बताया गया, ठीक है। तो आपका जो फिजिकल डेफिसिट है, जो राजकोषीय घाटा है वो कितना है, 3.62% जीएसडीपी का, स्टेट जीएसडीपी। देन प्राइमरी डेफिसिट कितना है, 1.61। डायरेक्ट पूछ सकता है, सीधे एग्जाम में आएगा कि राज्य का राजकोषीय घाटा कितना है, 3.62। प्राथमिक घाटा कितना है, 1.61, ठीक है। ये एग्जैक्टली डाटा याद रखना है। देन उसके बाद ये कुछ खास नहीं है, रेवेन्यू रिसिप्ट उत्तराखंड, तो इसको रहने दो, रेवेन्यू रिसिप्ट। देन इसके लिए ना अभी कुछ दिख रहा है, कुछ खास नहीं दिख रहा है, वेट, ऊपर करो करो, एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर पर्पस वाइज क्लासिफिकेशन, लिमिट, इकोनॉमी, एजुकेशन, वेट वेट वेट, ये कुछ भी नहीं है। वैसे सब इम्पोर्टेंट चार्ट है, ठीक है, अगर अच्छे से पढ़ा जाए तो, बट अब इतना। अब ये है राज्य कर, ठीक है, टैक्सेशन, थर्ड चैप्टर है, कर की बात की गई है। तो राज्य कर विभाग उत्तराखंड राज्य के वित्तीय विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। राज्य की सकल कर प्राप्ति में माल और सेवा जीएसटी और वैट का योगदान 50% होने के कारण ये राज्य की आय का प्रमुख स्रोत है। तो टैक्स ही हमारा प्रमुख स्रोत है, ठीक है। देन नेक्स्ट, एक मिनट, वेट वेट वेट, पेट्रोलियम, राज्य कर विभाग द्वारा बजट में बहुत ही अच्छा एक आपका प्रोस्पेक्ट होता है, काफी इसमें हमें अच्छी चीजें समझने को मिलती है, बट इतना लेंथी कौन पढ़ेगा, ठीक है, बहुत टाइम लगता है इसको पढ़ने में, जैसे मैंने ऑलरेडी बार पढ़ा है, देन हाईलाइट करा है। देन व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना, ठीक है, ये एक नई योजना है, व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना। तो दुर्घटना में मृत्यु की दशा में मृतक परिवार को 10 लाख तक का भुगतान बीमा कंपनी के माध्यम से आपका व्यवस्था दी जाएगी, ठीक है, 10 लाख तक का भुगतान बीमा मिलेगा। तो ये 25 से लेकर 26 के बीच के टाइम पीरियड के बीच की बात की गई है। देन नेक्स्ट है कि राज्य कर विभाग में डिजिटल फॉरेंसिक लैब स्थापित की जाएगी। एआई आधारित रेवेन्यू इंटेलिजेंस प्रणाली की बात की गई है, ठीक है, एआई का यूज, राजस्व सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। देन बिल लाओ इनाम पाओ योजना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 1 सितंबर 2022 से 2024 तक प्रभावी थी बल, ये तक था इसमें। देन जीएसटी 2.0, ठीक है, तो 15 अगस्त 2025 को मोदी जी ने अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की घोषणा की गई थी। सीधे पूछेगा कब की गई थी, 15 अगस्त 2025 को, ठीक है। तो इसको और इजी बनाया गया है जीएसटी को। तो पहले कितना था देखो, यहाँ पे लिखा है साफ साफ, 5, 12, 18 और 28%। 5, 12, 18 और 28% के स्थान पर इसको दो स्तरीय में बनाया गया है, एक 5%, दूसरा 18% किया गया है, ठीक है। पहले कितना था, 5, 12, 18, 28, इसके स्थान पर कितना किया गया है, 5 और 18, ठीक है। और एक अलग श्रेणी है, कतिपय वस्तु और सेवाओं के लिए 40% की विशेष दर रखी गई है, ठीक है, 40% जो कतिपय वस्तु और सेवाओं के लिए, ठीक है, यानी कि जो लग्जरीज आइटम उन सब के लिए। देन स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन, इसको इजी किया गया है, ई पंजीकरण पहल की बात की गई है। देन रॉयल रिकॉर्ड कीपर के रूप में कार्य कर रहा है विभाग, ओके, बहुत अच्छा। देन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात चल रही है, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो इसमें क्या है कि इसको सरलीकरण किया, यानी कि बात है समाधान त्वरित आपका निस्तारण हो, आमजन की मूलभूत जन सुविधा उपलब्ध कराने के शासन की प्रतिबद्धता के दृष्टिगत, और स्टाम्प और निबंधन विभाग, ये सब मतलब कि सरलीकरण होना चाहिए, जब डूइंग बिजनेस समाधान रहित, समाधान जल्दी से जल्दी, तो त्वरित निस्तारण हो, ठीक है। देन पेपरलेस रजिस्ट्री की व्यवस्था की बात की गई है, घर बैठे स्वयं नियत हो, पंजीकृत ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।
एक आपका स्वभूमि एप्लीकेशन है, ऐप है एक, ठीक है। इसमें आपका जियो टैगिंग की बात की गई है इसके माध्यम से, और एक CRS है, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल, पता नहीं क्या है, इसको छोड़ो। और एक लेख पत्रों की सत्य प्राप्ति प्रतियां ई निकल के माध्यम से घर बैठे प्रदान की जाएंगी। मॉडर्नाइजेशन की बात की गई है, ठीक है। आबकारी यानी कि एक्साइज, तो जो मादक वस्तु है उनके अनौषधि उपयोगों के निषेध का उन्नयन प्रवर्तन प्रभावीकरण है। मद निषेध कुछ पता नहीं क्या है, बकवास है। अब ये देखो ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंटरेस्टिंग चीज लगी मेरे को। आबकारी को विभिन्न मदों से प्राप्त राजस्व, ठीक है। तो जो आबकारी विभाग है उसको कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा मतलब पैसा मिल रहा है, और 1 करोड़ में, ठीक है। अब देखो सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से मिल रहा है, 2412 करोड़ देसी शराब से, समझ रहे हो। सॉरी 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 सॉरी, ये विदेशी शराब से, ठीक है, यानी कि जो विदेशी शराब होती है, 2412 करोड़ विदेशी शराब से मिल रहा है। देन उसके बाद किसका योगदान ज्यादा है, फिर है उसके बाद देसी शराब का, देख रहे हो, 606 करोड़। तो देसी शराब का भी बहुत ज्यादा है, 600 करोड़ देसी शराब से इतना राजस्व मिला आबकारी को। 2400 करोड़ तो आपका विदेशी शराब से मिला, लेकिन देसी शराब से मिल रहा है। माल्टा, एक माल्टा करके देसी शराब आती है, बहुत फेमस है, तो माल्टा से मिल रहा है 600, ठीक है। और बियर, बियर से कितना मिल रहा है, 240 करोड़। एलिफेंट, एलिफेंट से मिल रहा है 240 करोड़, ठीक है। बहुत सारी बियर कंपनी है, जिसमें से एक एलिफेंट है, 240 करोड़। ये तो पता ही होना चाहिए सबको। जो पीता है फिर उसको बताओ तुम्हारी वजह से इतना पैसा इसमें ऐड हो रहा है, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, फिर दो उनको लपेटे मारो। ओ माय गॉड। देन बहुत कुछ है इसमें, अफीम, गांजा, अल्कोहल, अफीम, रिपीट, इतना नहीं करना है। आबकारी विभाग, मतलब ये जो भी बात कर रहे थे, आबकारी विभाग द्वारा संग्रह किए जाने वाले राजस्व उत्तराखंड राज्य को प्राप्त राजस्व का 18% मध्य रहा है। तो ये बोलना है कि जो आबकारी विभाग है उसके द्वारा जो संग्रह किया जाने वाला राजस्व है, यानी जितना राजस्व इकट्ठा कर रहा है आबकारी विभाग, उत्तराखंड राज्य को जो प्राप्त राजस्व है, यानी जितना उत्तराखंड को राजस्व मिल रहा है उसका 18% से 19% के मध्य है। समझ रहे हो, 100 रुपए अगर है, 100 रुपए अगर उत्तराखंड को मिल रहे हैं, तो उसमें से 18 से 19 रुपए आपका आबकारी विभाग दे रहा है। द पावर ऑफ दारू, इतना पैसा तो उत्तराखंड की इकोनॉमी को चलाने का एक बहुत बड़ा कारण है। तो शराब इंडस्ट्री बैक करी उत्तराखंड को, 18% योगदान। ओ माय गॉड, बहुत ही ज्यादा है। तो 18% का योगदान, भगवान बचाए। विदेशी शराब, लीकर, अफीम, गांजा, जुर्माना, क्या क्या है भाई, क्या ही बोले आप। सही है भाई, आबकारी विभाग और पैसा कमाओ। देन ये क्या है, प्राइस मूवमेंट, ठीक है, मुद्रास्फीति वगैरह आया है, कुछ नहीं यहाँ पे लिमिट। तो ये CPI की कटोरी है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या क्या आता है, ठीक है, नहीं देखना इतना सब। भारत की मुद्रास्फीति, तो इसमें से कुछ पॉइंट दिख रहे हैं। मेरे को दिख गया एक पॉइंट अच्छे से उत्तराखंड के लिए, तो देखते हैं। मैं प्रदेश में मुद्रास्फीति की दर में गिरावट दर्ज की गई है, नंबर 1। दूसरा, और कुछ खास नहीं दिख रहा है। वेट वेट वेट, राज्य की गठन के समय से अब तक उत्तराखंड का सफर, ओके। CPI ग्रामीण मुद्रास्फीति कितनी रही है, 0.05। CPI नगरीय मुद्रास्फीति कितनी रही है, 1.53। तो पूछ देगा कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो ग्रामीण में ज्यादा थी या नगरी में, तो याद रखो नगरी में ज्यादा थी, कितना थी, 1.53, और आपका ग्रामीण में कितना है, 0.05, ठीक है। तो ये डाटा पूछ सकता है, ये नहीं देखना है। मुद्रास्फीति की ये देख लो, ठीक है, मुद्रास्फीति के कारण, यानी कि जो मुद्रास्फीति किसी कारण से होती है। भारत में मुद्रास्फीति कम होने के प्रमुख कारण क्या है। 2025 में भारत में मुद्रास्फीति कम होने के प्रमुख कारण की बात बोल रहा है। सब्जी, दाल, मसाले, खाद्य वस्तु की कीमतों में गिरावट, कच्चे तेल की कीमतों में कमी, अनुकूल कृषि गतिविधि, सरकार और RBI की प्रभावी नीतियां, इन्हीं कारकों के परिणाम स्वरूप CPI उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित लक्ष्य के भीतर रहा, जिससे आम जनता की क्रय शक्ति में वृद्धि हुई। पता नहीं लोग कहाँ से डाटा बनाते हैं। यहाँ तेल 102 पहुंच चुका है, पेट्रोल, और ये लोग कह रहे कि मुद्रास्फीति कम हो रही है। इनका डाटा पता नहीं सबसे अलग ही रहता है। खाद्य पदार्थ की कीमतों में कमी, ठीक है, ओके। खाद्य पदार्थ की कीमतों में कमी, मैं 10 रुपए की चाय पीता था अभी तक, अब चाय हो गई है 15 रुपए की यहाँ।
ठीक है, लाइब्रेरी जाओ, 15 रुपए की चाय पियो। हो रही है मुद्रास्फीति कम, खाद्य पदार्थ की कीमतों में कमी आ रही है। नहीं आ रही भाई, बढ़ रही है। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट। भाई कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आ रही है तो पेट्रोल भी तो कम करो ना, फिर नहीं कर रहे हो। सेम ऑन। कृषि गतिविधियों में सुधार, पता नहीं मेरे को। कम आधार प्रभाव, कम आधार प्रभाव, लो बेस इफेक्ट। सरकारी नीतियां और आरबीआई कदम। सरकारी नीतियां, सरकारी नीतियां, सरकार सरकार सरकार, अपनी सरकार। ओके, अब कृषि और संबंधित क्षेत्र की बात चल रही है। तो जो अध्याय 5 है एग्रीकल्चर, शुगर कैन एंड हॉर्टिकल्चर, तो ये आपका मेंस के हिसाब से सबसे बेस्ट प्रोस्पेक्ट है। तो इसके बाद अभी 2-3 और है, तो उन सबको अभी मैंने इसके आगे नहीं पढ़ा है, अभी तक मैंने इतना ही पढ़ा था, तो अभी हम इतना ही करते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमी सर्वे ना, इन द लास्ट ये बोलूंगा कि इकोनॉमी सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है। किस चीज़ के लिए? मेंस के लिए। हमें डायरेक्ट पॉइंट देखने को मिलते हैं। हम वो सब फैक्ट्स डाटा हम मेंस में यूज करते हैं जो कि वैल्यू एडिशन होता है। और प्री के हिसाब से अभी तक जितना बताया था इसी में से आएगा। प्री के हिसाब से जो अगर आएगा, आने वाला होगा, वैसे तो आता ही है, ठीक है, कुछ बहुत आएगा तो इसमें से देख लेना। बाकी ये वीडियो प्री के लिए बिल्कुल भी नहीं है, मेंस के पर्पज से है। तो और इसमें ये भी दिखा रहा हूँ कि मतलब इकोनॉमी सर्वे को हम कहाँ से कौन सा डाटा हम ले सकते हैं और कैसे पढ़ते हैं। तो इकोनॉमी सर्वे ना बहुत जरूरी होता है। अगर आप इकोनॉमी सर्वे को नहीं पढ़ते हो तो आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो इकोनॉमी सर्वे को पढ़ो, मतलब डाउनलोड करो उसको ऑफिशियल साइट से और फिर पढ़ो उसको, ठीक है। कुछ टाइम वेस्ट नहीं होता है, बस हमें लगता है उसमें से बहुत चीज़ें ऐसी जो मेंस में सीधे काम आती है। अगर आप लोग फिर इंटरव्यू दोगे तो वहाँ पे भी डाटा फैक्ट के थ्रू अगर बात करना चाहोगे तो डाटा को प्रॉपर यूज कर सकते हो। तो इसलिए इकोनॉमी सर्वे को पढ़ो। तो ये बहुत अच्छा है, प्रोस्पेक्ट बनाया है, तो इसका पूरा लाभ उठाइए। और और क्या, और कुछ नहीं, ठीक है। तो अब इतना लंबा तो रिकैप कर नहीं सकते वीडियो में, बहुत ही लंबा था ये वीडियो, बहुत लंबी हो चुकी है। तो देखो इसको अच्छे से, चिल मारो एंड डोंट कंज्यूम अल्कोहल, ठीक है। आपका विभाग वाला बस मजाक था खाली। तो आपका विभाग याद रख लो, 18 से 19% का योगदान दे रहा है स्टेट की जीडीपी में। ओ माय गॉड, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।